हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एन एफर्ट टू सक्सेस पर। आज हम लोग एंशियंट हिस्ट्री की क्लास 7 करेंगे और आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्न उत्तर करने से पहले थोड़ा सा हम लोग उसको समझेंगे, उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे कि इससे जो है सिंधु घाटी सभ्यता का क्या अभिप्राय है, क्या इसका इतिहास रहा है ना, और इसके बारे में किसने क्या कहा है। तो ये सब कुछ जो है हम पहले इसको समझ लेते हैं, फिर जो है इसके आगे हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता, ये जो तीनों है ना, इन तीनों का अभिप्राय जो है एक ही है। चाहे आप सिंधु घाटी सभ्यता बोलिए, चाहे हड़प्पा सभ्यता बोलिए, चाहे कांस्य युगीन सभ्यता बोलिए, तीनों का मतलब एक ही है। तो अब चलिए अब देखते हैं कि इसका जो है समय किसने क्या निर्धारित किया है या किसने क्या बताया है। तो सबसे पहले देखते हैं, डॉक्टर राजबली पांडे ने इसका जो समय है वो 5000 ईसा पूर्व का बताया है, और जो CL फ्रेवी हैं इन्होंने 2800 से 2500 ईसा पूर्व बताया है। डॉक्टर फ्रैंकफर्ट हैं, इन्होंने 2800 ईसा पूर्व बताया है, और डॉक्टर धर्मपाल अग्रवाल हैं, इन्होंने 2300 से 1750 ईसा पूर्व का समय बताया है। जो ये 2300 से 1750 ईसा पूर्व है, यही सबसे ऑथेंटिक डेट है इसका। इसको जो है रेडियो कार्बन 14 परीक्षण प्रणाली के आधार पर दिया गया है। तो इसलिए जो है 2300 से 1750 ईसा पूर्व जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालखंड है वो सबसे ऑथेंटिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक स्थल जो है सिंधु नदी के आसपास केंद्रित थी, इस कारण जो है इसे सिंधु नदी घाटी या सिंधु सभ्यता कहते हैं। तो पता चल गया कि सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो है उद्गम जो है सिंधु घाट नदी के आसपास का क्षेत्र में हुआ था, इस वजह से जो है इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। सिंधु के निवासियों ने प्रथम बार कांस्य धातु का प्रयोग किया, ठीक है, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्योंकि कल मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने ताम्र पाषाण काल बताया था, तो उस समय जो है तांबे का यूज़ हो चुका था, इस्तेमाल हो चुका था। अब इस समय जो है कांसे का यूज़ हुआ, कांसे का उपयोग हुआ, इस वजह से जो है इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता के उदय को प्रथम नगरीय क्रांति भी कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? नगरीय थी। ठीक है, ये भी एक फैक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस सभ्यता से मुख्य रूप से 4 प्रजातियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कौन कौन सी प्रजाति हैं? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, यह जो है सिंधु क्षेत्र में आने वाली सबसे पहली प्रजाति थी। इतिहासकारों के अनुसार वर्तमान में यह मध्य भारत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रूप में विद्यमान है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है भूमध्य सागरीय। तो भूमध्य सागरीय जो है सिंधु सभ्यता का मुख्य निर्माता इसी प्रजाति को माना जाता है, जो कि अब दक्षिण भारत में रहती है। ठीक है। अल्पाइन, अल्पाइन में क्या है? गुजरात, महाराष्ट्र, सिंधु प्रदेश एवं गंगा के मैदानों में ये अल्पाइन प्रजाति पाई जाती है। और मंगोलाइट जो है यह हिमालय प्रदेश एवं पूर्वी भारत में पाई जाती है। अब हम लोग पढ़ते हैं प्राक हड़प्पा संस्कृति। प्राक हड़प्पा संस्कृति नवपाषाण काल के बाद, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, नवपाषाण काल के बाद और विकसित हड़प्पा से पूर्व जो बस्तियां थी उनको प्राक हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। इनको प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। अब भारत में देख लीजिए प्राक हड़प्पा सिंधु स्थल कौन कौन से हैं। जैसे हरियाणा में बनावली, राखीगढ़ी, सिसवल, मिताथल, बालू, और राजस्थान की बात करें तो सोथी, कालीबंगा। अगर हम भारत के बाहर भी से बात कर ले प्राक सिंधु स्थल, तो सिंध, कोटजी, आमरी, है ना, ये जो है ये भारत के बाहर थे। जो आमरी की खोज है वो AG मजूदार ने की थी, और यहाँ से बारहसिंगा एवं गेंडे की हड्डियों का प्रमाण मिलता है। बलूचिस्तान में क्वेटा, कुल्ली, किले गुल मोहम्मद, मेहरगढ़, अंजीरा, झांबा। ठीक है। और मेहरगढ़ जो है वो प्राक सिंधु का सबसे प्राचीन स्थल है। अफगानिस्तान से सोरतघई और मुंडीगाक सिंधु स्थल मिले हैं। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो है पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के भी कुछ क्षेत्रों में थी, विद्यमान थी। चलिए अब प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, हड़प्पा का संबंध है किससे है? ऑप्शन नंबर A सिंधु सभ्यता, ऑप्शन नंबर B मेसोपोटामिया, ऑप्शन नंबर C वैदिक सभ्यता, ऑप्शन नंबर D सुमेरियन। जैसा कि
अभी जब मैंने सबसे पहले ही एक्सप्लेन किया, बताया कि हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु सभ्यता। अगर आप अच्छे से सुनेंगे तो ऐसे ही प्रश्न होते चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन नंबर बी आद्य ऐतिहासिक काल, ऑप्शन नंबर सी ऐतिहासिक काल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आद्य ऐतिहासिक काल, क्योंकि इसमें जो है लिपि वगैरह तो है ना, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी, और सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, और पुरातात्विक खुदाई से ही सिंधु सभ्यता की जानकारी प्राप्त हो सकी। ऐसे तो नहीं पता चला था। जब खुदाई हुई तो पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता भी थी, वहाँ पे एक बहुत विकसित नगरीय व्यवस्था थी। और मोहरे जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी का मूल स्रोत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। वही जो मैंने अभी बताया वो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा संस्कृति से, ऑप्शन नंबर बी ताम्रपाषाण संस्कृति से, ऑप्शन नंबर सी वैदिक संस्कृति से, ऑप्शन नंबर डी चांदी के आहत सिक्के से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा संस्कृति से। जो हड़प्पा वासी थे वो चांदी की उनको जानकारी भी थी और उसका वो विधिवत प्रयोग भी करते थे, और इसके साक्ष्य भी मिले हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो राजस्थान का जो जावर है और अजमेर की जो खाने हैं चांदी की, ये लोग वहीं से जो है चांदी प्राप्त करते रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु सभ्यता के लोग सामान्यतः मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? तो ऑप्शन नंबर ए है काला, ऑप्शन नंबर बी नीला, ऑप्शन नंबर सी हरा, ऑप्शन नंबर डी लाल। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा लाल। जो प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पहले जो है पैर से जो चालित चाक का प्रयोग किया जाता था, और बाद में जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, तो प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था, और बाद में जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ उसके बाद जो है हाथ से चालित चाक का प्रयोग किया जाने लगा। और बर्तन की जो श्रेणी होती थी 2 प्रकार की होती थी, 2 तरीके से बर्तन बनाने देते थे। एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन होते थे सादे, और दूसरे होते थे चित्रित मृद भांड। तो मृद भांड को बनाने वाली जो मिट्टी होती थी उसमें क्या करते थे ये लोग रेत मिला देते थे, रेत मिलाते थे, और जब वो पकाते थे तब वो हल्के भूरे रंग का वो हो जाता था। मृद भांड के ऊपरी हिस्सों पर ये लाल रंग की पुताई कर देते थे, और निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी बनाते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर है 5, टकसाल गृह का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो टकसाल गृह का साक्ष्य कहाँ से मिला है ये आपको बताना है। इसका ऑप्शन है ए मांडी, ऑप्शन नंबर बी हुलास, ऑप्शन नंबर सी बालाथल, ऑप्शन नंबर डी राखीगढ़ी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मांडी। मांडी से जो है टकसाल गृह का साक्ष्य मिला है। और मांडी कहाँ पे स्थित है? मांडी जो है ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में स्थित है, और हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में है, बालाथल राजस्थान में स्थित है, और राखीगढ़ी जो है हरियाणा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालीबंगा का उत्खनन किसने करवाया? कालीबंगा का उत्खनन किसने करवाया? ऑप्शन नंबर ए अर्लस्टाइन, ऑप्शन नंबर बी यज्ञदत्त शर्मा, ऑप्शन नंबर सी बी लाल, ऑप्शन नंबर डी SR राव। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बी लाल। बी लाल ने जो है कालीबंगा का उत्खनन करवाया था। तो चलिए अब इसका भी देख लेते हैं किसने किसका उत्खनन कराया। तो स्थल, उत्खननकर्ता और स्थिति भी देख लेते हैं कि कहाँ पे क्या स्थित है। हड़प्पा का उत्खनन कराया था दयाराम साहनी ने, और ये जो है पंजाब में स्थित है, जो कि पाकिस्तान वाले एरिया का पंजाब, भारत वाला नहीं। और मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन है वो RD बनर्जी ने कराया था, ये सिंध में स्थित है, वो भी पाकिस्तान। सुत कांगेंडोर अर्लस्टाइन ने उत्खनन करवाया था, ये बलूचिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान। चनहुदड़ो जो है इसका भी उत्खनन मैके ने करवाया था, और ये भी सिंध पाकिस्तान में स्थित है। रोपड़ का उत्खनन जो है यज्ञदत्त शर्मा ने करवाया था, ये पंजाब भारत में स्थित है। आलमगीरपुर का उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा ने कराया था, ये मेरठ में स्थित है। और धौलावीरा का उत्खनन RS बिष्ट ने कराया था, ये कच्छकरन गुजरात में स्थित है। और लोथल का उत्खनन SR राव ने करवाया था, और ये जो है अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। चलिए
अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए कुषाण काल, ऑप्शन नंबर बी सिंधु सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी वैदिक काल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में जो है मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है, क्योंकि यहाँ से जो है माता देवी की प्रतिमा मिली है, तो इससे पता चलता है कि लोग जो है मूर्ति की पूजा करते रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको बताना है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए सतलज नदी, ऑप्शन नंबर बी घग्गर नदी, ऑप्शन नंबर सी रावी नदी, ऑप्शन नंबर डी ब्यास नदी। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी रावी नदी। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। अब चलिए देख लेते हैं कुछ स्थल हैं और कुछ नदी किस नदी के किनारे स्थित हैं। तो मोहनजोदड़ो है जो है सिंधु नदी के किनारे है, कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे है, लोथल भोगवा नदी के किनारे है, रोपड़ सतलज नदी के किनारे है, मांडा चिनाब नदी के किनारे। देखिए जो मांडा है वो जम्मू कश्मीर में है और जो मांडी है वो यूपी में के मुजफ्फरनगर में स्थित है। तो ये दो जगह है, तो थोड़ा सा अंतर है लेकिन जगह बदल गया, तो याद रखेंगे। दायमाबाद जो है वो प्रवरा नदी के किनारे है, आलमगीरपुर इंडा नदी के किनारे है, सुतकांगेंडोर दाश्क नदी के किनारे है, भगवानपुरा ये सरस्वती नदी के किनारे है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विशाल अन्नागार किस पुरा स्थल से पाया गया था? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर डी रोपड़। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा। हड़प्पा में जो है विशाल अन्नागार मिले हैं, वो 12 कक्ष थे। जो विशाल अन्नागार है 12 कक्ष का जो है कक्षों का जो सेट में थे, ये 6-6 के सेट में थे ये। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? तो आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा। ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी राखीगढ़ी, ऑप्शन नंबर सी लोथल, ऑप्शन नंबर डी आलमगीरपुर। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो हरियाणा में स्थित है और ये जो है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। चलिए अब कल का जो है रिवीजन प्रश्न देख लेते हैं। जो कल मैंने कराया था उसका जो है रिवीजन देखते हैं। चरखे और तकलियाँ किस स्थल से प्राप्त हुई हैं? तो आपको बताना है कि चरखे और तकलियाँ किस स्थल से प्राप्त हुई हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन मालवा। मालवा से जो है चरखे और तकलियाँ प्राप्त हुई हैं। और मालवा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और आप एक बार अगर फिर से इस वीडियो को दोबारा देख लेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।